हमारे किसी भी नेता ने कहा है क्या कि हम इसको बोकारो से धनबाद ले जाएंगे? बोकारो में एयरपोर्ट बनेगा, ये मेरे देश के प्रधानमंत्री ने कहा है। आप मुझे अब बताइए कि अगर डीले यहाँ पे नहीं है तो कहाँ पे हो रहा है? 2018 में ये इस एयरपोर्ट का शिलान्यास हुआ। आप देखिए कि एयरपोर्ट की बिल्डिंग बनकर रेडी हो गई, रनवे पार्शली रेडी हो गया, मेन गेट बन गया, प्रोविज़न हो फायर का, एम्बुलेंस का, इलेक्ट्रिसिटी का, पानी का, बाकी यूटिलिटीज़। जो पार्टी केंद्र में पावर में है, जो उड़ान स्कीम चला रही है हमारी पार्टी भाजपा, हमारे किसी भी नेता ने कहा है क्या कि हम इसको बोकारो से धनबाद ले जाएंगे? और सबसे बड़ी बात, देश के सर्वोच्च नेता, हम सब के प्रेरणा स्रोत, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कह दिया, जब देवघर एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन करने आए थे कि बोकारो और दुमका में भी काम चल रहा है, तो उसके बाद संशय की स्थिति रह ही नहीं जाती है। बोकारो में एयरपोर्ट बनेगा, ये मेरे देश के प्रधानमंत्री ने कहा है, और इससे ज़्यादा भरोसा मुझे और किसी चीज़ से नहीं चाहिए। जिसका जिक्र आप कर रहे हैं उसका मैं टेक्निकल एस्पेक्ट बता देता हूँ। मैं सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के तौर पर रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अधिकृत तो नहीं हूँ इसका आंसर करने के लिए, लेकिन उसका टेक्निकल एस्पेक्ट ये है कि नॉर्मली सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की आप वेबसाइट पे जाएंगे तो उसका एक डॉक्यूमेंट है जो कहता है कि किसी दो डोमेस्टिक एयरपोर्ट के बीच कम से कम 150 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। लेकिन वही डॉक्यूमेंट ये भी कहता है कि सरकार चाहे तो अलग अलग रीज़न से इसमें एक्सेप्शंस हो सकते हैं, पैसेंजर लोड की वजह से, स्ट्रेटेजिक रीज़न से, जिसके कारण अभी देखिए दिल्ली में, मुंबई में, बैंगलोर में, गोवा जैसे शहर में भी 2 एयरपोर्ट्स का प्रावधान है। बोकारो धनबाद में वैसी स्थिति है कि नहीं, वो तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का काम है जज करने का, वो हमारा आपका काम नहीं है। और जब मेरे प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि बोकारो में एयरपोर्ट बनेगा, तो किसी को भी इस पर संशय की स्थिति में नहीं होना चाहिए। बोकारो में एयरपोर्ट बहुत हद तक तैयार है, और स्टेट गवर्नमेंट अगर अपना काम करेगी तो बोकारो में एयरपोर्ट बहुत जल्द बनकर तैयार हो जाए। मैंने तो साक्ष्य के आधार पर आपके सामने सारे चीज़ें रख दी। आप मुझे अब बताइए कि अगर डीले यहाँ पे नहीं है तो कहाँ पे हो रहा है? हम लोग फिर उनके पास जाएंगे। अभी जो प्राइमा फेसी पढ़ के यही लग रहा है कि जो डीले है वो इसलिए है क्योंकि उड़ान मैनुअल के अंदर जो स्टेट को अपना काम करना था वो स्टेट ने नहीं किया है। देखिए, बोकारो के नागरिक होने के नाते, बोकारो में हम लोग का जन्म हुआ। बोकारो एक ऐसा सिटी है, बौद्धिक नगरी के रूप में इसकी पहचान है। IIT से लेके हार्वर्ड तक और TCS से लेके अमेरिका के सिलिकॉन वैली तक बोकारो के लोगों ने अपनी पहचान बनाई है। बोकारो में एयरपोर्ट होना ही चाहिए, और जनता की ये बहुत बड़ी मांग रही है कि बोकारो से जल्द एयरपोर्ट शुरू हो। लेकिन अगर इस पूरी समस्या के तह तक हम जाना चाहेंगे तो हमें साक्ष्य के आधार पर, एविडेंस के आधार पर बात करनी होगी। 2018 में ये इस एयरपोर्ट का शिलान्यास हुआ। उस समय के जो भाजपा के मुख्यमंत्री थे उनके द्वारा, जो नागरिक उड्डयन मंत्री वो भी स्टेज पर थे। उसके बाद काम आगे बढ़ा। आप देखिए कि एयरपोर्ट की बिल्डिंग बनकर रेडी हो गई, रनवे पार्शली रेडी हो गया, मेन गेट बन गया, और जो मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर था वो खड़ा हो गया। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, वो प्रोविज़न हो फायर का, एम्बुलेंस का, इलेक्ट्रिसिटी का, पानी का, बाकी यूटिलिटीज़ का। कई बार ये समस्या आती है कि अगर रनवे को और बड़ा करेंगे तो आगे अतिक्रमण की समस्या है, और आपने सही कहा कि इस पर दोषारोपण का दौर जारी है। तो कोई तो ऐसा आधिकारिक डॉक्यूमेंट होगा, कोई तो ऐसा पेपर होगा जिसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि ये स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब मैंने एक नागरिक के तौर पर इस पर सर्च किया तो एक डॉक्यूमेंट, जो कि कोई क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई गोपनीय डॉक्यूमेंट नहीं है, एक डॉक्यूमेंट जो सामने आया मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की वेबसाइट पे, एक उड़ान मैनुअल करके एक 42 पेजेस का डॉक्यूमेंट, पूरे देश का आम नाम मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का नवंबर 2021 का डॉक्यूमेंट। और ये कोई क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट नहीं है, ये अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में, कोई भी गूगल पे जाके टाइप करेगा मिलेगा। तो किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेंटर की या स्टेट की, वो तो इस डॉक्यूमेंट से ही पता चलेगा। आप हवा में तो कुछ भी कह सकते हैं कि सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब मैंने पूरा अध्ययन किया, आप इस डॉक्यूमेंट के पेज नंबर 18 पे जाएंगे तो सेंटर, स्टेट और एयरपोर्ट अथॉरिटी सब का इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखी हुई है। मैं आपको अलग से शेयर भी कर दूंगा। मैंने कोशिश की कि ये हिंदी में मिले, लेकिन ये डॉक्यूमेंट सिर्फ अंग्रेज़ी में मिला।
आप जब स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे जाएंगे तो इसमें लिखा हुआ है प्रोविजन ऑफ मिनिमम लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट एंड फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसेस, प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी एंड फायर सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट, प्रोविजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाटर एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज। ये सब पब्लिक डोमेन में तो अभी तक डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे बात ही नहीं हो रही है। आप लोग, हम लोग सब यहाँ बोकारो के नागरिक हैं, इनमें से बहुत चीज़ें हैं जो अभी तक इस एयरपोर्ट के नहीं मिली है। और ये डॉक्यूमेंट, पब्लिक डॉक्यूमेंट, ये कहता है कि ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो या तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो जनप्रतिनिधि हैं जो बात कर रहे हैं वो इस डॉक्यूमेंट को झुटला दें, तब तो बात समझ में आती। लेकिन अगर ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता, तो स्टेट आगे आकर एक्सप्लेन करे, स्टेट गवर्नमेंट, कि बोकारो के एयरपोर्ट में विलंब क्यों हो रहा है। अगर वो कोई मेरे सामने ऐसा डॉक्यूमेंट रख देंगे कि नहीं ये सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं उसको मानने के तैयार हूँ। यहाँ कोई ईगो का बात नहीं है। फिर हम जाएंगे सेंटर के पास, सेल के पास, कि हमारा एयरपोर्ट क्यों नहीं बना। यहाँ मैं एक राजनेता के तौर पर बात नहीं कर रहा हूँ, बोकारो के नागरिक के तौर पर बात कर रहा हूँ। इमोशनल इशू है हम लोग के लिए कि एयरपोर्ट बनना चाहिए, क्यों नहीं बन रहा है। लेकिन जो साक्ष्य हमारे सामने आए हैं उससे ये क्लियर है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, बट जो यूटिलिटी की बात थी वो इनकम्प्लीट है। और इस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग, जो उड़ान का ऑफिशियल मैनुअल है, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक लाइन में और पढ़कर सुनाना चाहूँगा। स्टेट गवर्नमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट अ की कैटेगरी ऑफ स्टेक होल्डर्स ऑफ द स्कीम। इसका मतलब स्टेट इस पूरी स्कीम का एक बहुत महत्वपूर्ण भागीदार है। और जैसे मैंने बोला, एयरपोर्ट अविलंब चालू हो, इसके लिए सब लोगों को प्रयत्न करना चाहिए। जिसमें सेल ने यह भी लिख के दिया गया है कि जो लाइट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सतनपुर पहाड़ के ऊपर, वो झारखंड गवर्नमेंट की है। और जो 2 चिमनीज़ के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बोकारो पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड की है। लेकिन उसमें पोस्ट डेट ऑफ कंप्लीशन, और डेट ऑफ कंप्लीशन झारखंड गवर्नमेंट ने 16 जून 2025 दे लिया है। उसके बाद ही वो लाइट लग सकता है। तो जब फैक्ट्स पे बात हो, तथ्यों पे बात हो, तो ये क्लियर समझ में आ रहा है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर जो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है 2019 के बाद से, उसने अपना काम जो धरातल पर पहुँचाने का है वो नहीं किया।